क्या नई परचेज, नए घर, नए वाहन, इन सब चीजों की खरीदारी श्राद्ध पक्ष में की जाना चाहिए? बिल्कुल की जाना चाहिए। गया में हम तर्पण करके आ जाते हैं, तो उसके बाद क्या ये जरूरी है कि हम घर पे किसी पंडित को बुला के फिर से तर्पण, पिंडदान, ये सब पूजा, क्या किसी पंडित को घर पे बुला के करवाना जरूरी है? यदि किसी परिवार में यदि पुरुष वर्ग नहीं है तो क्या उस परिवार की महिला तर्पण या पिंडदान कर सकती है? तो जो पिंड बनाए जाते हैं चावल के आटे से या गेहूं के आटे से, तो क्या वही हमारे पूर्वजों का भोजन होता है या उन पिंड के द्वारा उन तक भोजन पहुंचता है? पंडित जी, एक कॉमन प्रॉब्लम और आती है लोगों को कि हमारे परदादा जी या दादाजी के फोटोग्राफ्स अवेलेबल नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या एक भाव रख के ही ये सब पूजा की जा सकती है? इसका कोई एक उपाय आप बताएं। पंडित जी, अभी पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है, इसका सनातन धर्म में क्या महत्व है पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष का? क्योंकि जैसे माना जाता है कि पूरा एक वर्ष जब बीतता है, एक साल बाद पितृपक्ष आते हैं, तो मृत्यु लोक में जहाँ पे हम हैं या पृथ्वी पे आप समझिए, तो 365 दिन जब बीतते हैं तब पूरा एक वर्ष बीतता है। तो मृत्यु लोक के 365 दिन के बराबर पितृलोक का एक दिन माना जाता है कि जब पूरे 365 दिन बीतेंगे और आपके पिताजी या आपके दादाजी या आपके परदादाजी की जो पुण्यतिथि है कि श्राद्ध पक्ष की अष्टमी पे आपके दादाजी गए हैं, तो जब पूरे 365 दिन बीतेंगे तब पितृलोक का एक दिन बीतेगा और उस समय देवी देवताओं द्वारा उन पितरों को परमिशन दी जाती है कि अब आप नीचे मृत्यु लोक में पृथ्वी पर जाएं और उनके द्वार पर खड़े होकर के उनसे जल की, पिंड की और अन्न की आशा करें। हमारा एक साल और पितृलोक का एक दिन, ऐसा माना जाता है। तो उस समय जब श्राद्ध पक्ष आता है तब हमारे पितर हमारे द्वार पे खड़े होकर के हमसे जल की व अन्न की आशा करते हैं। उस समय कोई भी व्यक्ति अगर विधि विधान से श्राद्ध करता है, वैदिक ब्राह्मण को बुला करके घर में तर्पण कराता है और लगभग 11:30 बजे से लेकर के 12:30 के बीच में, जिसे कुतुब बेला कहा जाता है या अभिजीत मुहूर्त आप सरल भाषा में समझिए, तो उसी समय श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। आप सोचेंगे हमारे ऑफिस का टाइम है और हम सुबह 10 बजे ब्राह्मण को बुला लें या शाम को 4 बजे ब्राह्मण को बुलाएं, तो उसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो 11:30 से 12:30, जिसे कुतुब बेला कहा जाता है, उस समय वैदिक ब्राह्मण को बुला करके आप घर पे तर्पण करवाएं और उनको जो आपके पितरों को पसंद है मीठे में और नमकीन में प्रॉपर भोजन करा करके उनको भोजन कराएं। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण के मुख से आपके पितरों को वो भोजन मिलता है। तो वो भोजन पितर खा करके पूरा एक साल जो हमारा रहेगा, वो पूरा एक साल वो पितृलोक में बिताते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। वहीं हम जो समय के देखते हुए मॉडर्न हो गए, या ऐसा कहीं कहीं जगह माना जाता है कि गया जी में जब हम श्राद्ध करके आ गए तो अब हमें श्राद्ध नहीं करना है, ये पूरी तरीके से गलत है। श्राद्ध तो आपको जीवन भर करना है, चाहे आप गया जी में जाकर के पिंडदान करिए आए, चाहे आप बद्रीनाथ में जाकर के पिंडदान करिए आए। सिर्फ इतना फर्क है कि गया जी में आने के बाद आपको श्राद्ध पक्ष में धूप ध्यान नहीं करना है, केवल बढ़िया भोजन बना करके अगर आप किसी गरीब को या किसी ब्राह्मण को जिमाएंगे तो भी आपको तो दुआ ही मिलनी है। अगर आप सनातन धर्म से उसको रिलेट नहीं भी करते हैं कि आप मॉडर्न हो गए, धर्म को नहीं मान रहे हैं, श्राद्ध को नहीं मान रहे हैं, तो आप ऐसा सोचिए कि आपने घर में 4 जनों का भोजन बनाया है, उस दिन आप अच्छा भोजन बना लीजिए, वो 4 के बजाय 6 जनों का जमा लीजिए और अपने मल्टी में खड़े हुए वॉचमैन को भी आप जिमाएंगे तो वो दुआ ही देगा। तो ऐसे ही आपको किसी ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराना है, पिंडदान कराना है, वहीं से आपके ऊपर पितरों की कृपा शुरू हो जाए। कहीं कहीं जगह ये भी उल्लेख आया है कि कितनी ही आप पूजा पाठ कर लें, कितने ही आप दान धर्म कर लें, कितने ही आप देवी देवताओं को मना लें, लेकिन अगर आप पितरों का श्राद्ध नहीं कर रहे हैं तो आपको पितरों की कृपा नहीं मिलेगी और कोई भी देवी देवता आपसे रुष्ट हो जाएंगे, कोई भी फल प्रदान नहीं करेंगे। कितने ही आप नवरात्रि के व्रत कर लें, कितने ही आप गणेश जी की आराधना कर लें या जो भी आपके इष्ट हैं, या कितनी एकादशी कर लें, अगर आप श्राद्ध नहीं कर रहे हैं, अमावस्या पूर्णिमा पे दान पुण्य नहीं कर रहे हैं, किसी तीर्थ स्थल में जाके स्नान दान नहीं कर रहे हैं, तो आपको पितरों की कृपा नहीं मिलेगी और उसी के साथ देवी देवताओं की भी कृपा नहीं मिलेगी। किसी भी कुल में, चाहे वो ब्राह्मण का कुल हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य का हो, शूद्र हो, उसमें पहले पितरों का स्थान आया है, फिर देवी देवताओं का स्थान आया है। तो मैं फिर रिपीट करूंगा कि दुनिया के किसी भी तीर्थ में जाके आप पिंडदान करिए आए, कितने ही मॉडर्न बन जाए, लेकिन श्राद्ध करना अति आवश्यक है। श्राद्ध आपको करना ही पड़ेगा और श्राद्ध आप करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको जो पूजा पाठ के बाद फल नहीं मिल रहा था, वो फल मिलना उसी साल से शुरू हो जाएगा। आपने जैसा अभी बताया कि 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में हमें श्राद्ध की पूजा करना चाहिए। आज हम बात करें बैंगलोर या मेट्रो सिटीज में जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं या आईटी सेक्टर में जो लोग हैं, कई लोग चाहते हैं ये सब चीजें करना, पर आपने जैसे अब रेस्ट्रिक्ट कर दिया
कि 11:30 से 12:30 के बीच में ही करना है। मुझे नहीं लगता कि कई लोग ये इस चीज को फॉलो कर पाएंगे। तो इसका कोई सरल उपाय बताएं आप कि यदि वो उस समय में नहीं भी कर पा रहे हैं, उसे कम लाभ मिलेगा, बट इसका एक सरल उपाय बताएं मुझे। उसमें आप ये कर सकते हैं कि कम से कम वैदिक ब्राह्मण को घर बुला करके सुबह कम से कम पितरों का तर्पण करा दीजिए। कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे ऑफिस का टाइम 9 बजे है या 10 बजे, मैं 11-12 बजे अवेलेबल नहीं रहूंगा, तो कोई भी ब्राह्मण को घर पे बुला करके पितरों का तर्पण आप कम से कम सुबह कर लीजिए। कि इतना आप कर सकते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या 6 बजे या 7 बजे जैसे ही सूर्योदय होता है उस समय आप पितरों का तर्पण किसी भी वैदिक ब्राह्मण से करवा लीजिए। और उस समय आप कम से कम टिफिन बना करके किसी ब्राह्मण को पहुंचा देंगे तो भी आपको उतने फल मिल जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि श्राद्ध पक्ष की जो तिथि है उसी दिन आपको अपने पितरों का श्राद्ध करना है। आपके कोई पितर गए अष्टमी तिथि पे और आप सोच रहे हैं कि मेरा संडे तो द्वादशी तिथि पे आएगा, तो मैं द्वादशी तिथि के दिन व्रत करूंगा या उस दिन श्राद्ध करूंगा, तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने जैसा पहले कहा कि जिस दिन जिस पितर की तिथि है उसको उसी दिन परमिशन मिलेगी देवी देवताओं से, वो अपने द्वार पे आकर के खड़ा होगा। उस दिन वो पितर अगर भूखे चले गए तो आपको श्राप दे करके जाएंगे और पूरे साल आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप अपने घर में अभी भी आपके माता पिता जीवित हैं, आपके दादा दादी जीवित हैं, तो उनसे पूछ करके, मैं मेरे मंदिर पे भी सभी को ये कहता हूँ, एक डायरी में पूरे साल भर के रीति रिवाज लिख लीजिए कि हमारे यहाँ मकर संक्रांति के दिन क्या होता है, हमारे यहाँ नवरात्रि में अष्टमी पूजाती है, नवमी पूजाती है, हमारे यहाँ हमारे दादाजी परदादाजी किस तिथि पे गए हैं वो तिथि आप लिख लीजिए। क्योंकि उनके जाने के बाद आप किनसे पूछेंगे। आज भी हम कई पुराने लोगों को देखते हैं उनकी जन्म पत्रिका नहीं है, वो बोलते हैं हमने हमारे माता पिता से पूछे ही नहीं कि हम कब पैदा हुए। तो वो गलती आप मत करिए। एक डायरी में लिख करके रख लीजिए कि हमारे पितृ कौन सी तिथि पर गए हैं और उस तिथि पर आप उनका तर्पण कीजिए। और केवल 3 पीढ़ी तक कि अपने माता पिता, दादा दादी, परदादा और परदादी की 3 पीढ़ियों तक का हक एक पीढ़ी को रहता है कि वो इनका श्राद्ध कर सकता है। उसके ऊपर की पीढ़ी अपने आप विलुप्त होती जाती है। तो चौथी पीढ़ी का आपको श्राद्ध करना भी नहीं है और उनका सूतक भी आपको नहीं पालना है। तर्पण क्या होता है? आप बता रहे थे कि तर्पण कर लीजिए, तो तर्पण को थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में आप बताएंगे? जैसे आज हमको भूख लगती है या हमको प्यास लगती है, तो हमें भूख लगेगी तो हम सबसे पहले किसी खाने की चीज के पास जाएंगे कि हमें भोजन मिल जाए या नाश्ता मिल जाए, या हमें जब प्यास लगेगी तो हम जल की आशा करेंगे। ऐसे ही पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण, ये 2 प्रकार के शब्दों का उल्लेख शास्त्रों में आया है कि अगर आप ब्राह्मण कुल के हैं और आप जब पिंडदान कर रहे हैं और तर्पण कर रहे हैं, क्योंकि पिंडदान और तर्पण एक साथ किया जाता है, तो चावल के आटे के पिंड बना करके आप पिंडदान करेंगे। उन पिंडों द्वारा आपके पितरों को जो है अन्न मिलेगा, उनको भोजन मिलेगा। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है कि आप जो पिंडदान कर रहे हैं, पिंड बना रहे हैं, आप चाहे किसी तीर्थ स्थल में पिंडदान करें या आप घर पे पिंडदान करें, तो उन पिंडों द्वारा आपके पितरों को भोजन मिलता है। और जल द्वारा कि हाथ में कुशा लेकर के जब आप जल से तर्पण करते हैं तो उस जल द्वारा आपके पितरों को जल मिलता है। तो कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि पितरों को जल दे दीजिए, पितरों को जल दे दीजिए, तो वो सरल भाषा में ऐसा माना जाता है। या कई बार हम गुस्से में भी ऐसा बोलते हैं कि मैंने तो उसको जल दे दिया है, मैं तो उससे बात नहीं करूंगा, मैंने तो उसको पानी दे दिया है। किसी चीज से हमें जब नफरत हो जाती है तो हम इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं कि मैंने तो उसको पानी पिला दिया है, मैंने तो उसको जल दे दिया है। तो वो ये इस प्रकार से कि जल देना मतलब आपके पितरों को जो शांत हो गए उनको आप तर्पण द्वारा जल प्रदान कर रहे हैं। ये केवल सत्य सनातन धर्म में ही ऐसी व्यवस्था है कि तिनके से लेकर के ब्रह्मा तक का आप तर्पण वहां घाट पे बैठे बैठे कर सकते हैं। कि आपके घर में कोई तिनका भी है तो उसको भी आप तर्पण करके मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। आपके घर में कोई आपने जीव जंतु पाला हो, कोई कुत्ता पाला हो, तो उसका भी तर्पण आप कर सकते हैं, उसे भी आप मोक्ष दिला सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है कि आपके घर में कोई पेड़ हो, उस पेड़ को भी आपने काटा हो तो आपको दोष लगा है, तो उसको भी आप जल द्वारा तर्पण दे सकते हैं। आपका कोई गुरु हो, आपका कोई इष्ट मित्र हो जो आपके सामने शांत हो गया और आप उससे प्रेम रखते हो, तो आप उसे भी तर्पण दे सकते हैं। ऐसी व्यवस्था किसी भी धर्म में आपको देखने की नहीं मिलेगी। कि आपको बड़ा ताज्जुब लग रहा होगा कि सिर्फ आप माता पिता और अपने दादा दादी का ही तर्पण नहीं कर सकते हैं। जब ब्राह्मण संकल्प करवाते हैं और जब तर्पण करवाते हैं तो आपसे ये पूछ पूछ के जल छोड़वाया जाता है कि आपकी मौसी को जल छोड़िए, आपकी मौसा जी को जल छोड़िए, आपकी बुआ जी को छोड़िए, आपके ससुराल पक्ष को छोड़िए, आपके नाना को छोड़िए, और आपके घर में जो जीव जंतु पाला हो, कोई गुरु हो, कोई इष्ट मित्र हो या कोई पेड़ काटा हो, तो वो भी आप उनको जल दे करके उन्हें मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। ऐसा आपको किसी भी धर्म में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे मैं कभी मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जब ये पूजा करी थी तो हमारे पंडित जी बताए, आंखों से जिन्हें देखा नहीं और कानों से जिन्हें सुना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि सनातन धर्म में ही ये एक परिपाटी चली आ रही है कि हम इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। जैसा आपने बताया पिंडदान, तो जो पिंड बनाए जाते हैं चावल के आटे से या गेहूं के आटे से,
तो क्या वही हमारे पूर्वजों का भोजन होता है या उन पिंड के द्वारा उन तक भोजन पहुंचता है? ये मुझे नहीं समझ में आ रहा अभी। वो पिंड के द्वारा उन्हें आप भोजन पहुंचा रहे हैं, तो वो क्या हमारे मैसेंजर हैं या वो भोजन है हमारे पितरों नहीं, का? वो हमारे मैसेंजर है। ओके। उसकी भी अलग अलग प्रोसेस आई है। अच्छा। कि सबसे प्रकार गरुड़ पुराण में जो उल्लेख आया है कि सबसे बड़ा पिंडदान अगर कोई होता है तो 52 प्रकार के पिंड बना करके आप 52 प्रकार के जब पिंडदान करते हैं तो उसमें समस्त पितरों का आह्वान होकर के हो जाता है कि दशा कर्म के लिए पहले आप 16 पिंड बनाते हैं, फिर आप वापस 16 पिंड बनाते हैं, तो कितने हो गए 32, और फिर आप 16 पिंड बनाते हैं तो फिर हो गए 48। ऐसे 48 प्रकार के पिंड से आप पिंडदान करते हैं। जब आप पूजन करेंगे किसी ब्राह्मण से आप करवाएंगे तो आपको तब समझ में आएगा। इस प्रकार से आप नारायण बलि, नाग बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध करके 48 पिंड से पिंडदान करेंगे। फिर आखिरी में फिर अलग से 3 पिंड बनाए जाएंगे और फिर सबसे आखिरी में सपिंडी श्राद्ध बोल करके 52वां पिंड बनाया जाएगा। इस प्रकार से लगभग 2.5 से 3 घंटे का वो पूजन होता है। कोई छोटा पूजन नहीं है कि आप गए और 10 मिनट में आपने कर लिया। 2.5 से 3 घंटे का वो पूजन, 52 प्रकार के पिंडदान। तो कहीं कहीं आपने पितृदोष जो सुना होगा, वो पितृदोष का निवारण भी इसी पिंडदान से हो जाता है। पितृदोष को भी मैं कहना चाहूंगा कि पितृदोष भी लगता इसीलिए, जब आप कुंडली किसी ज्योतिष को दिखाते हैं, ज्योतिष बोलते हैं कि पितृदोष है, तो वो श्राद्ध नहीं करने से ही आता है। कि ऐसा भी नहीं है कि पुराने पितरों के समय से आपको जो दोष मिला आ रहे हैं केवल वही पितृदोष है, वो नहीं है। जब आप हुए हैं तब से लेकर आपने आज तक श्राद्ध नहीं करा है या श्राद्ध में ब्राह्मण को नहीं जिमाया है, तो वो आपकी कुंडली में पितृदोष बन करके आता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। फिर वो आपके बच्चों की कुंडली में भी आएगा कि कहीं ना कहीं वो कुंडली दर्शा रही है कि आपने आपके पितरों की कृपा नहीं ली है। तो उसका निवारण भी यही है कि आप किसी भी तीर्थ स्थल में जाएं या घर पे ब्राह्मण को बुला करके विधि विधान से हर वर्ष, जैसे आप गणपति की आराधना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, वैसे अपने पितरों की आराधना भी शुरू कर दीजिए। हमारे समाज में ऐसा भी प्रचलन है कि जब श्राद्ध पक्ष शुरू होता है तो बहुत नेगेटिव माना जाता है कि अरे श्राद्ध चल रहे हैं, घर की पुताई मत करो, श्राद्ध चल रहे हैं, नई खरीदारी मत करो। ये गलत प्रचलन है। जैसे गणपति और नवरात्रि जितने विधि विधान से मनाई जाती है उतनी विधि विधान से आप श्राद्ध करिए, तो फिर आप अपने जीवन में अगले साल तक बदलाव और एक सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात छेड़ी है। तो क्या नई परचेज, नए घर, नए वाहन, इन सब चीजों की खरीदारी श्राद्ध पक्ष में की जाना चाहिए? बिल्कुल की जाना चाहिए। मैं तो मेरे जीवन का आपको बताऊं कि मेरे लिए दीपावली से बड़ा त्योहार नवरात्रि रहता है हर साल। कि बचपन से हमारे यहाँ माँ की आराधना बहुत बड़े पैमाने पे होती है, इसलिए हमको जब घर की पुताई करनी होती है तो हम सोचते हैं कि दीपावली की बजाय नवरात्रि के पहले कर लें। तो नवरात्रि के हमेशा पहले गणपति में इतने बिजी हो जाते हैं कि टाइम नहीं मिलता है, तो बीच में श्राद्ध ही मिलते हैं। तो हम तो हमारे घर की जो पुताई भी है वो हम श्राद्ध पक्ष में करते हैं और पूरी कॉलोनी के लोग हम पे हंसते हैं कि आप श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों की पुताई कर रहे हैं। लेकिन हम शुरू से हमारे यहाँ परिपाटी चली आ रही कि श्राद्ध में ही हम घर की साफ सफाई करते हैं, श्राद्ध में ही हम घर की पुताई करते हैं, श्राद्ध में ही हम खरीदारी करते हैं, इस आह्वान से कि जब हमारे यहाँ पितर भी आएंगे तो वो देख के प्रसन्न होंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बच्चों ने कितनी उन्नति की है। एक बार आप ये करके तो देखिए। हम केवल सुनी सुनाई बातों पे ध्यान देकर के अपने जीवन में वो चीजें उतारते रहते हैं, कभी उसको प्रैक्टिकली भी हमें करना चाहिए। यूं भी हम जीवन में बहुत नुकसान नहीं करके उठा रहे तो थोड़ा और नुकसान हो जाएगा, आप तो ये मान के करिए। पर कम से कम पितरों की कृपा पाने के लिए आप घर की साफ सफाई करिए, घर की पुताई कीजिए, पितरों का श्राद्ध कीजिए और नई खरीदारी भी आप श्राद्ध पक्ष में कर सकते हैं। चूंकि बाकी चीजों में हम मॉडर्न बन गए कि हमें गणपति नहीं बिठाना, नवरात्रि नहीं बिठाना, श्राद्ध नहीं करना, क्योंकि हम मॉडर्न हो गए और पढ़ लिख लिए। लेकिन जो श्राद्ध में खरीदारी करना है ये शास्त्रों में आया है, उसमें हम मॉडर्न नहीं हुए, वो बात मान ली हमने। हमारे स्वार्थ की बात हमने मान ली, तब हम मॉडर्न नहीं हो रहे कि नहीं हम मॉडर्न हो गए, हम तो श्राद्ध में खरीदारी करेंगे। तो व्यक्ति को अपना स्वार्थ भी देखना चाहिए कि पैरामीटर वो सेम रखे, या तो वो पूरा मॉडर्न हो जाए या वो पूरा सनातन धर्म को फॉलो करे। और इसको थोड़ा सा मैं इजी करना चाह रहा हूँ। श्राद्ध पक्ष में भी मुझे लगता है यदि किसी को टाइम नहीं मिल पा रहा, उसने बहुत प्रयास किए किसी ने, बट नहीं मिल पा रहा उसको, क्या कोई ऐसा दिन और होता है जिसमें हम पितरों की सेवा, पितरों की पूजा कर सकते हैं? वारों में अगर कोई वार माना गया है तो शुक्रवार को पितरों का वार माना गया है। अगर आपको शुक्रवार को टाइम मिल रहा है तो आप किसी भी तीर्थ स्थल में जाके पूजन कर सकते हैं। नहीं तो तिथियों में सर्वश्रेष्ठ अमावस्या तिथि और उसके साथ पूर्णिमा तिथि। अमावस्या और पूर्णिमा को पितरों की तिथि माना गया है। हम लोग बचपन से हमारे घर में देखते आते थे, उस समय सीधा दान कहा जाता है। यहाँ की मालवी भाषा में सीधा दान कहा जाता है, एक तरह से आप अन्न का दान कर रहे हैं। एक पॉलिथीन में आपने आटा, थोड़ी सी दाल कच्ची, थोड़ा सा घी, आलू, कोई सी सब्जी, मिर्ची, हल्दी रख करके आप किसी भी ब्राह्मण के घर पे या किसी भी मंदिर के पुजारी को जाकर के दान कीजिए। तो पहले ऐसा माना जाता था कि 15 दिन में एक दिन अगर आप सीधा दान कर रहे हैं, अन्न दान कर रहे हैं, तो पूरे 15 दिन का अन्न आपका शुद्ध हो गया है, ऐसा माना जाता था। इसलिए पुराने लोगों ने ना तो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां सुनी और ना इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां झेली, और 5,000 और 10,000 की सैलरी में भी उन्होंने लाखों के करोड़ों की संपत्ति हासिल कर ली, जो हम आज लाखों कमा के भी नहीं कर पा रहे। तो वो ये था
कि 15 दिन में एक दिन वो अन्न दान करके अपने अन्न को शुद्ध करते थे, 15 दिन में एक दिन वो दान करके अपने धन को शुद्ध करते थे। तो कोई भी दान आप करेंगे तो आपके धन को शुद्ध बनाएगा, अन्न का दान करेंगे तो अन्न को शुद्ध बनाएगा। और कहीं कहीं जगह सरल भाषा में ये भी हमने देखा गया है कि कोई व्यक्ति ऊपर गया और ऊपर वो जब खाने लगा तो उसको पैसे ही खाने को मिले, या वो पीने लगा तो उसको पैसे ही पीने को मिले, तो ऐसा माना गया कि मैं खाऊं क्या पीऊंगा, तो वहां पर उसको पितरों ने बोला कि तूने पैसे ही दान करे थे, तेरे को पैसे ही मिलेंगे। तूने कभी छाते का दान नहीं करा, तूने कभी चप्पल का दान नहीं करा, तूने कभी अन्न का दान नहीं करा, तूने कभी सोने का दान नहीं करा। तो इन सब चीजों का दान जो शास्त्रों में जो आता है कि सोने का मोती आप दान कीजिए या शैया दान करें, तो वो क्यों आया है? वो इसीलिए आया है कि जब आप ऊपर जाएंगे वैतरणी नदी पार करके, तो आपको भी वो नदी पार कराने वाला कोई होगा, आपको भी सोने के लिए शैया मिले, आपको भी खाने के लिए अन्न मिले, आपको भी पीने के लिए जल मिले। इसलिए हर प्रकार का दान जो शास्त्रों में आया है वो व्यक्ति को करना चाहिए, ना कि पैसों से तुलना करना चाहिए कि हम कहीं गए तो सिर्फ पैसे हमने दान कर दिए और हमने दुनिया खरीद ली, तो वैसा नहीं। पैसे भी चढ़ाना है, लेकिन उसके साथ अन्न का दान, जल का दान, ये आपको पितरों के निमित्त अमावस्या और पूर्णिमा पे करना चाहिए। और खासकर जो जिस शहर में रह रहा हो उसके घर के आसपास जो भी तीर्थ स्थल हो, जैसे इंदौर शहर के पास में नर्मदा मैया के किनारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है और मां शिप्रा के किनारे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ऐसे हर शहर के आसपास 100 किलोमीटर की रेंज में कोई ना कोई तीर्थ स्थल जरूर होता है। उस तीर्थ स्थल में जाकर के उस व्यक्ति को पिंडदान करना चाहिए, उस तीर्थ नदी में स्नान करना चाहिए, तो उसे अनंत गुना फल मिलेगा। अपने शहर में ब्राह्मण को आप बुला करके आप जो पूजन पाठ करेंगे उससे कई गुना फल आपको तीर्थ स्थल में जाकर के मिलेगा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जीते जी जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जिन चीजों का हम उपभोग अभी कर रहे हैं, उन चीजों का भी दान किया जाना चाहिए, किया ही जाना चाहिए। दूसरा एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमारे घर में मैंने जब छोटा था, जब मैं देखता था, अभी भी मम्मी कभी कभी बताती हैं, आज अमावस्या धूप दे दो, तो एक छोटे से कंडे के टुकड़े को जला के मम्मी कुछ जो भी घर में बना हुआ रहता है उसको उसमें हम लोग चढ़ाते हैं। तो वो क्या क्या प्रोसीजर होता है, वो क्या पूजा होती है, धूप देना समझाएं। जैसे किसी भी भगवान को हम जब भोग लगाते हैं कि गणेश जी को आपने लड्डू का भोग लगाया, आपने प्लेट में 4 लड्डू रखे, धूप दीप आपने जलाए, तो लड्डू 4 से कभी भी 3 नहीं होंगे। कि आपने कभी से तो अनुभव करा नहीं होगा कि भगवान के सामने आपने भोग रखा और कम हो गया, तो भगवान वो भोग इस प्रकार से तो ग्रहण करते नहीं कि हमें दिखे। तो वो सुगंध के द्वारा कि आपने जो धूप दीप लगाया है और जो उस भोजन की जो सुगंध है, उस सुगंध से भगवान जो है वो ग्रहण करते हैं। वैसे ही पितरों का है कि जो आप कंडे के ऊपर जो धूप देते हैं, उस सुगंध के द्वारा, जब आप घी शक्कर की धूप उस कंडे पे देते हैं, तो उस सुगंध के द्वारा पितर जो है आपका भोजन ग्रहण करते हैं। और भोजन की थाली में जो आप बनाते हैं वो आप कंडे के ऊपर एक एक को रखते हैं और फिर जल घुमा करके आप उनको जल प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार सुगंध के द्वारा वो पितृलोक में जाकर के उन पितरों को मिलता है। वैसा मैंने जैसे पहले कहा कि गया श्राद्ध जब आप करके आ जाएं, उसके बाद श्राद्ध पक्ष में आप धूप नहीं देंगे तो चलेगा, लेकिन श्राद्ध आपको करना है। लोगों ने इसको इस प्रकार से बना लिया है कि हम जब गया जी होके आ गए तो हम हमारे सारे पितरों को गया जी में छोड़ करके आ गए, अब हमें श्राद्ध पक्ष में कुछ भी नहीं करना है, तो वो गलत है। वहीं से उनकी कई अगली पीढ़ियों में पितृदोष चला आता है। क्या ये हर अमावस्या और पूर्णिमा पे धूप दी जा सकती है, और धूप में किस तरीके का भोजन चढ़ाना चाहिए, इसको और थोड़ा सा आप अच्छे से समझें ताकि सरल शब्दों में इसको आप। बिल्कुल, हर व्यक्ति को हर अमावस्या और पूर्णिमा पे हर माह की 15 दिन में जब कृष्ण पक्ष खत्म होता है तो आखिरी दिन को अमावस्या कहा जाता है, और शुक्ल पक्ष का जो आखिरी दिन होता है वो पूर्णिमा कहलाता है। हर व्यक्ति को अमावस्या और पूर्णिमा पे नियम पूर्वक अपने पूर्वजों को धूप देना चाहिए। और खासकर आप अपने शहर के जब सराफा बाजार जाएंगे तो चांदी की, जिनको छापे कहा जाता है, या चांदी के एक तरह से आप समझ लीजिए मूर्ति, वो आप जब अपने सुनार को कहेंगे तो वो बहुत आसान तरीके से आपके पितरों के नाम से, आपके पितरों का वो फोटो नहीं बनाएंगे, लेकिन आपके पितरों के वो चांदी का रूप आपको बना करके दे देंगे। जैसे आपके घर में मूर्तियां हैं कि भगवान गणेश की मूर्ति है, आपके यहाँ पे भोलेनाथ की मूर्ति है, उसी प्रकार से समझ लीजिए आपके पितरों का विग्रह वो सुनार आपको बना करके दे देंगे। वो हर व्यक्ति को चांदी के बना करके रखना चाहिए, और हम हर अमावस्या पूर्णिमा पे एक पूजा के पटिए या चौकी के ऊपर कपड़ा बिछा करके उन पितरों के चांदी के विग्रह को रख करके फिर उनको, खासकर खीर का महत्व होता है कि अमावस्या और पूर्णिमा पे जब आप दूध लें तो पहले से ही एक्स्ट्रा ले लें और खीर बना करके पितरों को खीर जिमाएं और कंडे से धूप ध्यान अवश्य करें। जैसा आपने बताया पंडित जी कि गया में हम तर्पण करके आ जाते हैं, तो उसके बाद क्या ये जरूरी है कि हम घर पे किसी पंडित को बुला के फिर से तर्पण, पिंडदान, ये सब पूजा, क्या किसी पंडित को घर पे बुला के करवाना इतना जरूरी है? क्योंकि इसको हम सरल भाषा में अगर बात करें
एक बार जब आप घूमने के लिए गोवा चले गए, तो क्या जीवन में आप आपके अब मैं गोवा चला गया हूँ, मैं अगले साल अब घूमने नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं एक बार जा चुका हूँ। तब घूमने के लिए तो हम बार बार टिकट कराएंगे कि नहीं, हम पिछले साल गए गोवा में, हमें बहुत आनंद आया, तो अगले साल भी जाएंगे। पिछले साल हम लोगों ने तिरुपति बालाजी गए, तो इस साल हम वापस जाएंगे, है ना। या गणपति आपने एक बार स्थापना कर ली, तो फिर आप सोचेंगे नहीं, मैंने जीवन में एक बार स्थापना कर ली थी, अब अगले साल मेरे को गणपति की आराधना नहीं करना है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं और मैं मॉडर्न हो गया। या एक बार आपने नवरात्रि में घट स्थापना कर ली, या एक बार आपने दीपावली पे महालक्ष्मी का पूजन कर लिया, तो फिर क्या आप जीवन भर नहीं करेंगे? फिर तो आप करेंगे, है ना। तो जैसा मैंने पहले कहा कि पैरामीटर हमेशा एक रखना चाहिए। हम जब देवी देवताओं का पूजन जैसा हमारी कुल परंपराओं के अनुसार हो रहा है वैसा हम हर साल करते हैं, और जैसे हम लोग हर साल अपने पैसे सेव करके घूमने जाते हैं, वैसे ही आप मान के चलिए कि अपने जीवन का ये हिस्सा बना लीजिए कि जब गणपति के बाद श्राद्ध पक्ष आएंगे तो वर्ष में एक बार दुनिया की कोई भी शक्ति हमें इधर से उधर कर दें, हम हमारे शहर से दूसरे शहर में भी रहने चले जाएं, तो वहां पे हमको ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराना है, तर्पण कराना है और पिंडदान करना है। कहीं कहीं जगह ये भ्रांति आती है कि गया जी में जाकर के जब हम श्राद्ध कर आए हैं या गया जी में हम लोग पिंडदान कर आए हैं तो हमारे पितरों को हमने वहीं छोड़ दिया है, अब हमारे पितरों को मोक्ष मिल गया और अब हमें आकर के श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध नहीं करना है। वो केवल हम मॉडर्न हो गए और हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में हम देखते हैं कि हम जीते जी हमारे माता पिताओं को ही नहीं पूछ रहे, तो मरने के बाद हमारे पितरों को हम कहाँ पूछेंगे, इसमें मैं भी आ जाता हूँ। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि जैसे गणेश जी की आराधना, माता जी की आराधना, दीपावली महालक्ष्मी का पूजन, संक्रांति पे हम जो पूजन कर रहे हैं, वैसे ही हमें श्राद्ध पक्ष में पूजन करना ही करना है, चाहे आप आपके गाँव में रह रहे हो, चाहे आप किसी शहर में नौकरी कर रहे हो। क्योंकि कहीं कहीं जगह ऐसा होता है किसी ब्राह्मण को बुला करके भोजन करा दिया जाता है, उनसे तर्पण नहीं कराया जाता या पिंडदान नहीं कराया जाता है, और वैसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी चला करते हैं। तो वो इसलिए होता है कि जब हम ब्राह्मण से पिंडदान या तर्पण का बोलते हैं और वो जो दक्षिणा बताते हैं, तो खासकर ऐसा माना जाता है भारतीयों में कि पूजा पाठ में व्यक्ति दक्षिणा में बहुत सोचता है कि नहीं मैं कहीं पे बचाऊं या नहीं बचाऊं, लेकिन मैं पूजा पाठ में बचा लूं। तो वो दक्षिणा सुनकर के ब्राह्मण को बोलता है कि नहीं पंडित जी, आप तो आकर के भोजन कर लीजिएगा और जो मेरे से बनेगा वस्त्र और मैं आपको दक्षिणा दे दूंगा। तो उसको देखते हुए ये चलन आ गया कि तर्पण नहीं करना है, बल्कि आपके पितरों की जो तिथि है उस दिन आप ब्राह्मण को सवेरे बुला करके अपने और उनके समय के अनुसार सूर्योदय के बाद ब्राह्मणों का पितरों का पिंडदान ब्राह्मण द्वारा करवाएं, पितरों का तर्पण करवाएं और फिर विधि विधान से धूप दे करके पितरों को जिमा करके ब्राह्मण जिमाएं। पंडित जी, जिस दिन हमारे पूर्वजों की तिथि रहती है श्राद्ध पक्ष में, तो एक भोग लगाने का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या एक विधि, उसकी सही विधि क्या होना चाहिए? क्योंकि अमूमन हम लोग देखते हैं कि हम लोग सीधे भोजन बना करके भगवान के सामने भोग लगा करके या पितरों की जो छवि हमारे यहाँ बनी हुई है उसके सामने भोग लगा करके हम सीधे ब्राह्मण को जिमा देते हैं। वो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं। कभी भी हमारे यहाँ पे जब श्राद्ध है तो हमें भोजन बना करके पहले 4 भाग अलग निकालना है, कि जैसे आपने पूड़ी के ऊपर सब्जी, खीर, भजिए, जो भी आपने पदार्थ बनाए वो बना करके एक पूड़ी के ऊपर रख दीजिए। ऐसे आपको 4 पूड़ी रखनी है। पहले आपको जा करके, वो खासकर आपके घर का कोई पुत्र हो या पुत्री हो और वो जा करके ये कार्य करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, कि पहले आपको गौशाला में जाना है और पहले आपको गौ माता को जिमाना है। फिर आपको दूसरा जो भाग है जो आपने दूसरी पूड़ी में रखा है वो आपको आपके घर के आसपास जो घूम रहे हैं श्वान है, कुत्ते हैं, उनको जाकर के आपको खिलाना है। तीसरा भाग आपको आपकी घर की छत या बालकनी में या घर के पास जो बगीचा बना हुआ है वहां पर जाकर के कौवों के लिए रखना है। ये तीनों जीव खाए या ना खाए, गाय, कुत्ता और कौवा, आपको पहले इनके 3 भाग निकालना है और फिर चौथा भाग आपको ब्राह्मण को जो है पेट भर के भोजन कराना है। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको श्राद्ध का पूरा फल मिलेगा। उसी के साथ जैसे मैंने कहा कि ब्राह्मण भोजन के पहले आप दक्षिणा को ना देखते हुए, क्योंकि इतना तो हम यूं ही खर्चा कर देते हैं दिन भर के हमारे खर्चों में, वो पैसा आप अलग रख करके ब्राह्मण से पिंडदान और विधि विधान से तर्पण कराएं और फिर उनको आप भोजन कराएं। साल भर में 1 बार या 2 बार या 3 बार आपको ऐसा करना रहेगा। तो इतना तो हम अपने व्यस्ततम जीवन से समय निकाल करके हम कर ही सकते हैं। पंडित जी, एक कॉमन प्रॉब्लम और आती है लोगों को कि हमारे परदादा जी या दादाजी के फोटोग्राफ्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या एक भाव रख के ही ये सब पूजा की जा सकती है? इसका कोई एक उपाय आप बताएं। बिल्कुल, उस कंडीशन में आप अपने शहर के सराफा बाजार जब आप जाएंगे तो बहुत इजीली आपकी जो सुनार है आप उनको जाकर के कहेंगे कि हमको हमारे पितरों के चांदी के छापे बनवाने हैं, जो कि एक सरल भाषा में, हिंदी भाषा में छापे कहते हैं, या आप चांदी की मूर्ति कह लीजिए, जो बहुत ही ज्यादा महंगी नहीं, बहुत सस्ती तरीके से आपको चांदी के पित्र वो बना करके आपको सुनार अवेलेबल करा देंगे। वो आप एक टोकनी में हमेशा रखिए और हर अमावस्या और पूर्णिमा पे, केवल श्राद्ध पक्ष में नहीं, हर अमावस्या पूर्णिमा पे एक पाटे के ऊपर, चौकी के ऊपर कपड़ा बिछा करके वो चांदी के पित्र आप रखें
और फिर उनको भोग लगाएं और धूप ध्यान करें। इस प्रकार से आप अपने पितरों की कृपा आप पा सकते हैं। और अगर आपके पास पितरों की फोटो है तो उसी के साथ आप पितरों की फोटो भी रख सकते हैं, क्योंकि उसी से हमारे भाव जागृत होंगे कि इस प्रकार के हमारे पिताजी दिखते थे, या इस प्रकार के दादाजी दिखते थे, या इस प्रकार के परदादाजी दिखते थे। और वो नहीं है तो चांदी के छापे से आपको उन पितरों का भोग लगाना चाहिए। तो चांदी के छापे मतलब उस पे उनका नाम उतारा जाएगा, या समझ में थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में छापे को जैसे भगवान गणेश का स्वरूप है, शिव का स्वरूप है, वो तो हमें पता है, लेकिन हमारे पितरों का स्वरूप तो हमें पता नहीं है। वो एक तरह से एक कॉमन जो चलता है कि ये स्त्री का छापा है और ये पुरुष का छापा है, उस प्रकार से सुनार बना करके आपको दे देंगे, जो आपको जीवन भर संभाल के रखना है। कहीं कहीं जगह ये भी उल्लेख आया है कि जब आपके घर में कोई भी विवाह प्रसंग आए, कोई भी शुभ प्रसंग आए, तो उस समय आपको एक पितर और बढ़ा लेना चाहिए। आपका पॉकेट अलाउ करे तो सोने के बनवा लीजिए, नहीं तो चांदी का एक पितर आपको उस समय और बढ़ा लेना चाहिए कि हे पितरों, आपकी कृपा से आज मेरे यहाँ मंगल कार्य हुआ है, मेरे संतान की शादी हो रही, तो मैं एक और छापा बना रहा हूँ, तो वो और कर लेना चाहिए आपको, तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। पंडित जी, जब घर में कोई मांगलिक कार्य या किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस समय हमें पितरों की किस तरीके से आह्वान करना चाहिए, या उनके लिए क्या पूजा अर्चना करना चाहिए? किसी भी कुल में आप देखेंगे कि जब आपके यहाँ विवाह का प्रसंग आता है तो सर्वप्रथम जिसको रात्रि जागरण कहा जाता है कि पितरों के नाम का पहले रात्रि जागरण होता है, उसी के बाद आपके वैवाहिक जीवन के सारे कार्य, गणेश पूजन, माता पूजन, खंडमट्टी, मामेरा और जो जो भी आप करते हैं वो उसके बाद शुरू होता है। तो इसी से आपको समझ में आएगा कि हमारे सत्य सनातन धर्म की क्या व्यवस्था है कि पहले आपको पितरों का आशीर्वाद लेना है। अपने घर में भी जब शादी हो रही है तो पहले आप पितरों का आशीर्वाद ले रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं कि आप ही की कृपा से संतान हुई है और उसकी शादी होने जा रही है, फिर आप आगे जाकर के देवी देवताओं का पूजन करते हैं। तो पहले आपको पितरों का, जिसको रात्रि जागरण कहा जाता है, एक तरह से सरल भाषा में आप पितरों का पूजन करके रात भर जाग करके भजन करते हैं पितरों के नाम पे, तो वो वहीं से आपको पितरों की कृपा मिलती है। और फिर आपको देवी देवताओं का पूजन करके अपने विवाह को संपूर्ण करना चाहिए। जिस कुल में ये परंपरा नहीं है उन्हें कम से कम आज से ये चीज शुरू कर देना चाहिए कि जब हमारे यहाँ विवाह होगा तो हम रात भर जग करके पितरों के भजन करेंगे, पितरों का कीर्तन करेंगे, और उसके बाद हम देवी देवताओं की पूजा आरंभ करेंगे। क्योंकि हमारे कुल में जो परंपरा चली आ रही है उसको हमें कभी भी माइनस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें डर लगता है कि हमारे नवरात्रि में इस प्रकार माता जी का पूजन होता है, हम माइनस करेंगे अगर तो हमारा अनिष्ट होगा। पर हम प्लस तो कर सकते हैं कि जो आपकी कुल परंपरा के अनुसार चला आ रहा है वो तो चल ही रहा है, उसमें हमें और भी चीजें जो हम एक दूसरे से देख करके, हमारे मित्र के यहाँ देख करके, या कोई ब्राह्मण मित्र से हम सीख रहे हैं तो हम वो और ऐड कर सकते हैं। उसमें आपको अनिष्ट फल नहीं मिलेगा बल्कि शुभ ही फल मिलेगा। पंडित जी, किसी परिवार में यदि पुरुष वर्ग नहीं है तो क्या उस परिवार की महिला तर्पण या पिंडदान कर सकती है? वैसे हमारे धर्म में तो पहला अधिकार पुत्र को ही मिला है। शायद पुत्र किया ही इसलिए जाता था। हम पहले भी देखते हैं कि आज भी लोग पुत्र की आशा रखते हैं, पहले भी पुत्र की आशा रखते थे कि इस प्रकार से कि जब हम मरेंगे तो ये पुत्र हमें अग्नि देगा, या हमें जीते जी खिलाएगा, या हमें मरने के बाद अग्नि देगा और हमारा श्राद्ध जाकर के तीर्थ स्थल में करेगा। चूंकि आज के मॉडर्न जमाने में हम देखें तो पुत्र और पुत्री में डिफरेंस ही नहीं रहा है। आज की तारीख में लड़कों से ज्यादा लड़कियां तरक्की कर रही है कि हम ऐसे देश में बैठे हैं कि हम यहाँ से बैठे बैठे चांद की बात कर रहे हैं। तो आज की तारीख में वो डिफरेंस अब खत्म हो गया कि क्या लड़का और क्या लड़की, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में लड़कियों ने लड़कों को पीछे नहीं छोड़ा। तो इस बात को अब ध्यान में रखते हुए कि जिस घर में पुत्र नहीं है, क्योंकि अभी महंगाई को देखते हुए तो हर व्यक्ति एक ही संतान कर रहा है, तो जिसको लड़की हो गई है वो क्या करेगा? क्या उसे जल नहीं मिलेगा? उस कंडीशन में लड़की भी तर्पण कर सकती है, लड़की भी पिंडदान कर सकती है, और लड़की भी जाकर के शमशान में अग्नि दे सकती है। या जिसका पुत्र है वो पुत्र बिगड़ गया है, वो जेल में है और उसकी पुत्री है, तो वो क्या करेगा? क्या उसको अग्नि नहीं दी जाएगी या तर्पण नहीं दी जाएगा? उस कंडीशन में तो लड़की ही देगी। जीते जी भी लड़की निहाल करेगी और मरने के बाद भी लड़की निहाल करेगी। होना संतान चाहिए। कहीं कहीं जगह तो ये उल्लेख आता है कि संतान भी नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? जब ना लड़का है ना लड़की है तो उस व्यक्ति का पिंडदान क्या होगा? उस कंडीशन में भतीजे का उल्लेख शास्त्रों में आया है कि अगर पुत्र नहीं है तो भतीजा जाकर के पिंडदान करेगा, अगर भतीजा नहीं है तो भाई जाकर के पिंडदान करेगा, अगर भाई भी नहीं है भतीजा भी नहीं है तो भांजा जाकर के पिंडदान करेगा। तो हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने कई सरल तरीके से हमें रास्ते बताए हुए हैं, बस जानने वाला होना, क्योंकि हमें जानना नहीं है, किसी ब्राह्मण से राय लेना नहीं है और गलत चीजें करना है। किसी परिवार में 3 या 4 पुत्र हैं तो एक शायद एक होड़ हो सकती है कि मैं करूंगा, मेरा अधिकार ज्यादा है। इस सिचुएशन में किसे सबसे पहला अधिकार प्राप्त होगा कि वो उनके माता पिता या दादा दादी का पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध की पूजा कौन करेगा? हमारे घर में जब भी श्राद्ध हो या कोई भी बड़ा पूजन हो तो खासकर तो हमें ये सोचना चाहिए कि घर के सभी लोग उस दिन अवेलेबल हो जाएं, और खासकर उस घर के पुरुष
तो उस दिन अवेलेबल हो जाए तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। चाहे आपके यहाँ कोई पूनम की पूजा होती हो, या गुरु पूर्णिमा के दिन आपके यहाँ भैरव जी की पूजा होती हो, या नवरात्रि में कुलदेवी का जिस दिन बड़ा पूजन होता हो, तो उस दिन हमें ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि सब रिजर्वेशन करा करके एक बड़े घर में इकट्ठे हो जाए। फिर भी अगर ऐसा नहीं संभव हो पाता है आज की व्यस्तता के कारण, तो सबसे बड़े पुत्र को सबसे बड़ा अधिकार माना गया है कि सबसे बड़े पुत्र को पितरों का पिंडदान और तर्पण ब्राह्मण द्वारा करवाना चाहिए। पंडित जी, काल सर्प योग और काल सर्प दोष, बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि काल सर्प योग आ गया तो इनका जीवन ही खराब हो जाएगा। काल सर्प दोष और काल सर्प योग के बारे में तो इस आकाश मंडल में 9 ही ग्रह और 27 नक्षत्र अपनी चाल चल रहे हैं। उन 9 ग्रह में सबसे बड़े 2 पाप ग्रह हैं, जो राहु और केतु। क्या वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए कुंडली मिलान बहुत जरूरी है? 11 एकादशी का व्रत 2 तारीखों में कंटिन्यू होता रहता है, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। मंदिर जाते हैं तो वो एक डेट बताते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग दूसरी डेट बताते हैं। रामायण में सुनते हैं रावण का एक बड़ा इम्पोर्टेंस दिखता है वहाँ पे, तो उस कैरेक्टर को थोड़ा सा अपने शब्द